मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रेलवे के क्वेश्चन लेके आए हैं, मॉक टेस्ट लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। आप इसे ज़रूर देखें। जो भी एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेईई, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट टीसीसीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसे रोज़ देखें कि आपको कितना नंबर आ रही है, इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ें। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कन्वेशन नाम का संबंध किस नाम से है? कन्वेशन नाम का संबंध किस नाम से है? तो इसका जेसी बोस या एसएन बोस या आइजैक न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका आंसर आप लोग लगाइए क्या होगा और देखिए कि कितना नंबर आ रही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एस एन बोस, इसका आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एस एन बोस हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? 5 प्रकार की, 4 प्रकार की, 3 प्रकार की या 4 प्रकार की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वांटम जो संख्या होती है 4 प्रकार की होती है। तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 या अधिक समान परमाणु से जुड़ने से बनता है। 2 या अधिक समान परमाणु से जुड़ने से क्या बनता है? अणु बनता है या यौगिक बनता है या तत्व बनता है या लवण बनता है? और ये अणु, यौगिक, तत्व या लवण? तो इसका आंसर हो जाएगा अणु हो जाएगा। 2 या अधिक समान परमाणु से जुड़ने से बनता है, अणु बनता है। चौथा क्वेश्चन है किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? प्रोटॉन की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से या एक अणु में परमाणुओं की संख्या से? एक अणु में परमाणुओं की संख्या से। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या से किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20 होता है या 22 होता है, 18 होता है या 19 होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा। भारी जल को DTO भी कहा जाता है, जिसको इसका पूरा नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा नंबर। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? तो द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, जिसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या 15 है और न्यूट्रॉन की संख्या 22 है, तो इसको जोड़ देंगे तो इसका आंसर जो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 37 हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब आप एक परमाणु को न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है। क्या बदल जाता है? जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है। क्या बदल जाता है? समस्थानिक बदल जाता है या आयन बदल जाता है या आवेश बदल जाता है या तत्व की संख्या बदल जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समस्थानिक बदल जाता है। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है, समस्थानिक बदल जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता के मापक को क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं, हॉर्स पावर कहते हैं, सेंटीग्रेड कहते हैं, मिलीग्राम कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से मापते हैं। और एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो ये 746 वाट होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? वाट है, जूल है, एम्पियर है, न्यूटन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा, शक्ति का मात्रक वाट हो जाता है और विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा और न्यूटन हो जाता है। गति का नियम न्यूटन ने दिया था। 10वां नंबर क्वेश्चन है ताप का एसआई मात्रक क्या है?
ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका केल्विन हो जाएगा या सेल्सियस हो जाएगा, सी सेंटीग्रेड या डी फ़ारेनहाइट। ताप का एसआई मात्रक जो होता है केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? ई टोरसेली ने किया था या मैकमिलन ने किया था, सी हाइगेंस ने किया था या एल बीरा ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल बीरो ने किया था। एल बीरा ने किया था बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार। और साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित होता है। घड़ी की स्प्रिंग में क्या भंडारित होता है? गतिज ऊर्जा भंडारित होता है या बी स्थिज ऊर्जा भंडारित होता है, सी उष्मीय ऊर्जा भंडारित होता है या डी रासायनिक ऊर्जा भंडारित होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, घड़ी की स्प्रिंग में ऊर्जा जो होती है स्थिज ऊर्जा होती है। और जलाशय में बाद में जो जलाशय को घेरा जाता है वो भी स्थिज ऊर्जा होता है। और एक धनुष में जो कमानी रहता है उस पर भी स्थिज ऊर्जा होता है। और छत पे टंकी में पानी है वो भी स्थिज ऊर्जा का उदाहरण है। 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? गति का प्रसिद्ध नियम डाल्टन, बी न्यूटन, सी गैलीलियो, डी थॉमसन। तो गति का प्रतिपादन जो किया था न्यूटन ने किया था। गति का प्रसिद्ध नियम न्यूटन ने दिया था। परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन ने, परमाणु सिद्धांत दिया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने दिया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? त्वरण अगर ऋणात्मक होगा तो किसी पिंड का वेग क्या बढ़ेगा? ए बढ़ेगा, बी शून्य होगा, सी घटेगा, डी नियत रहेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा घटेगा। क्या होगा? त्वरण जब ऋणात्मक होगा तो उसका वेग जो होगा घटेगा। क्वेश्चन नंबर 15। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंतरिक संरचना कहलाता है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए आकारिकी, बी वर्गीकी, सी शारीरिकी और डी औतिकी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा शारीरिकी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ए अरस्तु, बी डार्विन, सी लेमार्क, डी पुरंजिके। तो इसका आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। और डार्विन को जीवाश्म विज्ञान का सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज किया था। तो ए आंसर लुई पास्चर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी एडवर्ड जेनर, डी रॉबर्ट कोच। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज किया था। तो उसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, प्रथम बार टीके की खोज किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। क्रोमोसोम किसका बना होता है? क्रोमोसोम ए डीएनए से, बी आरएनए से, सी कार्बोहाइड्रेट से, डी लिपिड से। क्रोमोसोम किसका बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए। डीएनए इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। 19 नंबर क्वेश्चन। कोशिका के शक्ति गृह किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा केंद्रक, बी तारककाय, सी गोल्जिकाय, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20।
मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? पहला हथेली, दूसरा तलवे, सी धड़ पर और डी सिर पर। तो इसका मनुष्य की जो त्वचा सबसे मोटी होती है, तलवे की सबसे ज़्यादा मोटी होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करें कि आपको कितने नंबर आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।